संभल में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में बजट 2025 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बजट संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र अग्रवाल पूर्व सांसद मेरठ उपस्थित रहे। संभल में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में बजट 2025 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बजट संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र अग्रवाल पूर्व सांसद मेरठ उपस्थित रहे। पहले उन्होंने प्रेस वार्ता की, जिसमें मीडिया बंधुओं के साथ बजट को लेकर वार्ता की, जिसके बाद केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर संगोष्ठी की। संगोष्ठी में जिला अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह ने अध्यक्षता की और संचालन जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र त्यागी ने किया। माननीय राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों से झूठे वादे नहीं किए, बल्कि उन्हें वास्तविक विकास और समृद्धि प्रदान की। हमारी सरकार ने करोड़ों लोगों के लिए घर और शौचालय बनाए तथा सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। गांव और पिछड़े इलाकों में महिलाओं ने सामना किया जाने वाले संघर्षों को देखते हुए खुले में शौच से निदान के लिए, महिलाओं की गरिमा स्वच्छता में सहायता के लिए 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। उन्होंने कहा, जहां एक दशक पहले बजट 1.8 लाख करोड़ था, आज वो 11 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना ने लाभार्थियों के लिए 1.2 लाख करोड़ की बचत की है, जिसके कारण राष्ट्रपति ने इसे अपने अधिवेशन में संदर्भित किया। जन औषधि केंद्रों ने आवश्यक दवाओं पर 80% तक की छूट प्रदान की, जिससे परिवारों को वार्षिक 30,000 करोड़ की बचत हुई। उन्होंने यूनिसेफ के एक अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि स्वच्छता बनाए रखने वाले घरों ने वार्षिक 70,000 तक की बचत की। 10 करोड़ महिलाएं विशेष रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। सरकार ने उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख तक की वित्तीय सहायता देने का संकल्प लिया। तीसरे कार्यकाल में 50 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इससे पहले के बाद अब तक कुल 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और सरकार 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ध्यान कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित करने के दृष्टिकोण में एक प्रमुख केंद्र बिंदु रही है। पिछले एक दशक में कृषि बजट को 10 गुना बढ़ाया गया। पूर्व सरकारों की नीतियों की कमियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि पहले 1 रुपए में केवल 15 पैसे ही किसानों तक पहुंचते थे। इस वजह से यूरिया और उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी होती थी, जिससे वो किसने तक किसान तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन सरकार ने समस्या को समाप्त किया और अब किसान सीधे खाद प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनकी सही उपयोग और लाभ सुनिश्चित हुआ। मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों को आसान ऋण में 3 गुना बढ़ा दिया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहले प्राकृतिक आपदाओं के समय किसान असहाय रह जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को 2 लाख करोड़ की भरपाई की। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी सरकार ने सिंचाई सुविधाओं में भी व्यापक सुधार किए हैं, जिससे किसानों को बेहतर उत्पादन और स्थिर आय सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक नागरिक को साझा आकांक्षा पर बल दिया और हर खाने में मेज पर मेक इन इंडिया उत्पादन देखना। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की चाय उद्योग में दुनिया भर में अपनी पहुंच का विस्तार कर चुकी है। राष्ट्र के विकास के लिए मोदी सरकार ने जो कार्य किया, वो आज तक की सरकारें नहीं कर पाई, ना ही सोचा। भारत में मेट्रो नेटवर्क पहले 1000 किलोमीटर की दूरी पर था और अतिरिक्त 1000 किलोमीटर की मेट्रो लाइन का तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। सरकार ने बजट में 12,000 इलेक्ट्रिक बेसन की शुरुआत की और इसके लिए धन आवंटित किया। ये निर्णय पूरे देश के साथ साथ दिल्ली के लिए भी अत्यधिक लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि ग्रीन इकोनॉमिक शहरी क्षेत्र में फल फूल रही है, जो सतत विकास के लिए प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संगोष्ठी में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल, लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी, जिला महामंत्री अर्जुन वाल्मीकि, पंकज गुप्ता, सुधीर मेहरोत्रा, संजय पोली, हरिओम शर्मा, राज बहादुर सैनी, विपिन गुप्ता, मनोज कठेरिया, मुकुल कुमार रस्तोगी, जयप्रकाश गुप्ता, निधि शर्मा, शिल्पी गुप्ता, संध्या गर्ग, तेजपाल सैनी, सौरभ गुप्ता, शोभित गुप्ता, अक्षत अग्रवाल, दिनेश जाटव, मुकेश शर्मा, आलोक भारती, पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट।
प्रस्तुत हुआ 2025-26 का, तो उसके संबंध में प्रत्येक जनपद में हमारे कार्यकर्ता बजट के संबंध में जानकारी दें। हालांकि विषय पुराना हो गया, लेकिन पूरे देश में जब कोई कार्यक्रम चलता है तो उसमें समय लगता है, तो उस क्रम में मेरी यहाँ आने का मुझको निर्देश मिला, तो उसने यहाँ बनाया बजट के संबंध में कोई ठीक है सभी विषय रखा जाए। और अभी हम सरकारों के विषय बात सर, जिस तरह से लगातार कुंभ का चल रहा है, राजनीति की जा रही है, उस पर क्या कह रहे हैं? ममता बनर्जी का, देश का और शेष का बयान रखा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैंने अभी भी मैं उसी बात को मैं कह रहा था। इसके मुझे दो कारण समझ में आते हैं। पहला कारण तो यह है कि उनको इस परंपरा के प्रति आदर का अभाव नहीं, और जिसको सनातन कहती थी उसके प्रति अनास्था। अब जो भी छोटी मोटी समस्याएं भी होती, भीड़ है, इतनी बड़ी संख्या में